हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड एंड अमीन के बारे में। हमारे पास में लास्ट दो ऐसे फंक्शन ग्रुप बाकी है जिसका हमें आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, जो हमारे पास में एक साइनाइड है और एक अमीन है। देन उसके बाद में हमें बात करनी पड़ेगी कि जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, उनका हम आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हो। तो उनको हम किस में देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे साइनाइड और अमीन के आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। नया लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे किसी भी लेक्चर का अपडेट मिस ना करो। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड एंड अमीन के बारे में। अब देखो, द साइनाइड इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। This is cyanide group. Okay, so what is the 2 degree suffix for this cyanide group? The 2 degree suffix of this cyanide group is nitrile. What is nitrile? Okay, so the 2 degree suffix for this cyanide group is nitrile. हम cyanide group के लिए क्या यूज करेंगे? 2 degree suffix स्टूडेंट्स nitrile यूज करेंगे। एक हमारे पास में सिमिलरली ऐसा और आता है जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री होती है तब हम उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और द 2 डिग्री सफिक्स फॉर दिस इज आइसोनाइट्राइल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको NCB दिखाई मिलता है कहीं पर भी, तब आप उसको क्या बोलोगे? आइसोनाइट्राइल। एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन देखने को मिलता है तब आप क्या यूज करोगे? नाइट्राइल ग्रुप यूज करोगे। क्लियर है? सो एग्जांपल करते हैं हम लोग, है ना। रूल्स तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि हमने इतने सारे आईपीसी नोमेनक्लेचर करे हैं, तो आपको अब तो रूल याद हो गए होंगे। तो अपन को रूल याद है तो अपन एग्जांपल करते हैं। देखो, हमारे पास में CH3 Cl, ठीक है, इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो देखो, ये जो कार्बन है, ये जो साइनाइड ग्रुप होता है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये नहीं, इसको चेन के अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि दिस कंपाउंड कंटेन कार्बन। ठीक है, तो इसके पास में कार्बन है तो हम इसको भी मेन चेन में काउंट करेंगे। देखो 1 2, तो ये हो जाएगा आपका इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। अब देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो HCl, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलेंगे मीथेन नाइट्राइल। मीथेन नाइट्राइल। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, CH3 CH2 Cl, और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है? एक और एग्जांपल करें तो देखो, हमारे पास में नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सपोज करो ये आपके पास में ऐसा दे रखा है। ठीक है, सो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका आईपीसी नेम होगा 1 2 3 4 5। ओके, 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे पैंट, फिर हम लिखेंगे 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो पैंट 3 और ये हो जाएगा आपका नाइट्राइल। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आप लोग? हाँ। एग्जांपल नंबर 5 इज, आपको ऐसा दे रखा है, ऐसा कुछ सिस्टम है। ओके, सो इसका आईपीसी नेम बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो देखो हमारे पास में 2 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है? एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और 5 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है? फ्लोरीन ग्रुप आ रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम देखो, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ जाते हैं तब हमें क्या करना होता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करना होता है। ये होता है मिथाइल जो कि M से स्टार्ट होता है, और ये होता है फ्लोरो जो कि F से स्टार्ट होता है। तो M और F में से अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? F आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 फ्लोरो 2 मिथाइल, 5 फ्लोरो 2 मिथाइल, फिर ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, नहीं हेक्स 3 और ये क्या हो जाएगा टोटल आपका? नाइट्राइल। ओके, सो देखो 5 फ्लोरो 2 मिथाइल, फिर हो गया 6 कार्बन हेक्स,
फिर 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड 3 और ईन हो गया और इनाइट पैर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप साइनाइड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। हम और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मैक्सिमम चांसेस में क्या होता है आपके कंपटीशन एग्जाम में बॉन्ड लाइन नोटेशन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे तो आईयूपीएसी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, इसको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछ लिया जाएगा, या फिर आइसोमेरिज्म से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम एग्जांपल्स करेंगे, वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, बट हमें स्टिल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना आना चाहिए। क्लियर। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट हम करते हैं। अब सपोज करो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, ये यहाँ पे CN है और ये यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, आप चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इस चेन को सेलेक्ट करते हो तो आपका आईयूपीएसी नेम हमेशा गलत होगा, ठीक है। इफ यू सेलेक्ट दिस चेन देन यू राइट द आईयूपीएसी नेम इज रॉन्ग, ठीक है, जो आपका आईयूपीएसी नेम होगा विच इज रॉन्ग। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जब भी आप चेन सेलेक्ट करते हो, जब भी आप नंबरिंग करते हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है आपका, प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है, आप याद रखें इसको, कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है, देन उसके बाद में हमें मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, देन उसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप को देनी है। क्लियर। और डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि उस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हमें मेन चेन के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। तो हमें मेन चेन के अंदर ये डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप, ये कार्बन ये दूसरा कार्बन, क्लियर है। तो 3 नंबर कार्बन पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, पेंट 4 ईन नाइट्राइल, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है CN एंड यहाँ आपको लगा हुआ है फ्लोरो और यहाँ भी आपके क्या लगा हुआ है, फ्लोर। ओके, सो व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस एग्जांपल, तो हम इसको लिखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, देखो चेन आपकी ये सेलेक्ट हो रखी है 1 2 3 4 5। अब देखो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन कौन से हैं, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप हमारे पास में एक तो ये है साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है, ये होता है साइक्लोप्रोपीन। अगर ये सब्स्टिट्यूट के रूप में वर्क करेगा तो उसके पीछे YL यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। तो दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और ये आपको पता ही है फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, तो हम पहले क्या यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे 2,4 फ्लोरो, 2,4 फ्लोरो, देन उसके बाद में हम लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल और ये आ जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पेंटेन नाइट्राइल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखो बड़ी ध्यान से देखना आप लोग इसको, ठीक है। यहाँ पे CN यूज कर रखा है एंड यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, सो देखो आपको क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है, तो चेन तो आपको पता ही है सीधा डायरेक्ट ही है, तो क्या यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, अब देखो 3 नंबर कार्बन पे और 5 नंबर कार्बन पे दो 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर रिंग आर प्रेजेंट एट 3 नंबर कार्बन एंड 5 नंबर कार्बन। ओके, ये जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग। और जब बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप वर्क करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। ओके, और ये क्या है आपका, ये है साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल। ओके, तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद में 5 फिनाइल, देन उसके बाद में आपका हो जाएगा हेक्स, फिर आपका हो जाएगा 6 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 6 इन और ये आपका हो जाएगा नाइट्राइल। तो देखो वापस से चेक करते हैं कि आपका आईयूपीएसी नेम सही है। देखो 3 नंबर कार्बन पे साइक्लोहेक्साइल है, ये हमने लिख दिया। 5 नंबर कार्बन पर क्या है, फिनाइल ग्रुप है, ये हमने लिख दिया। देन उसके बाद में हेप्टेन आएगा ना,
यहाँ आएगा आपका हेप्ट। ठीक है, तो 6 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हमने ये लिख दिया 6 इन और ये नाइट्राइल। ओके, तो इस तरीके से आप साइनाइड का आईपीसी नेम इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। अगर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से हो, देखो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखते हैं। ठीक है, ये CN हो गया और ये आपका हो गया, इधर भी ये कुछ ग्रुप लगा हुआ है और ये इधर भी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ आपको डबल बॉन्ड दे रखा है। ओके, एंड यहाँ आपको दे रखा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो इसका आईपीसी नेम आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अगर आप लिख सकते हो तो पोज करके जरूर लिखें। ठीक है, एंड अगर आपने लिख लिया है तो पोज करके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी रहेगी, ये रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, अब देखो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन पहले चेक कर लिया करो। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है। 5 नंबर कार्बन पे ये एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप फ्लोरीन है और एक क्या है, मिथाइल। ठीक है, मैं इसको ये लिख देता हूँ यहाँ। ओके, तो इस प्रकार से है। देन उसके बाद में 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, ये हो जाएगा आपका 2 इथाइल। देन उसके बाद में 5 साइक्लो, 5 साइक्लो। ठीक है, अब देखो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दिस साइक्लोहेक्साइल कंटेन 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। तो इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम इसको डैश में यूज कर लेते हैं, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, 2 इथाइल 5, फिर उसके बाद में साइक्लो, या हम ऐसा लिखेंगे 2 डैश फ्लोरो, फिर ये हो जाएगा आपका 3 डैश मिथाइल, ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइल। समझ में आ रहा हो कैसे लिखा है मैंने, सॉरी लिखा है ना, लिखा है। देखो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप देखने को मिले जिसके पास में खुद के पास में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो, तब हम उसको क्या लिखेंगे, पहले तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर पोजीशन पे आ गया, 5 नंबर पोजीशन पे। अब उसकी खुद की नंबरिंग करेंगे। अब इस नंबरिंग को और इस नंबरिंग को दोनों को डिफरेंट करने के लिए हम उसको क्या यूज करेंगे, डैश में यूज करते हैं। कुछ लोग डैश यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ठीक है, बट चांसेस यही रहता है मैक्सिममली आप डैश यूज करोगे तो आप इस नंबर को और इस नंबर को एक दूसरे को सेपरेट कर सकोगे। क्लियर है। अब देखो 2 नंबर पे फ्लोरो आ रहा है तो हमने लिखा 2 फ्लोरो, 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है तो 3 डैश मिथाइल। देन उसके बाद में साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप। देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देन उसके बाद में हम लिखेंगे कि ये टोटल कितने कार्बन, 7 कार्बन, तो हम लिखेंगे हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इन और ये आपका हो जाएगा नाइट्राइल। इट दिस क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट ये है कि देखो ऐसा मैंने आपको एग्जांपल क्या करवाया था, ठीक है, जब हमने एसिड ग्रुप पढ़ा था तब मैंने आपको करवाया था, आपको ऐसा है ना, एंड एसिडमाइड भी किया था, तभी मैंने आपको ये भी करवाया था। ठीक है, अब देखो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम चेन में काउंट कर सकते हैं, अगर उसके 3 ऐसे आपको दिखे, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपको दिखे, तब आपको क्या करना है, देखो अब आप नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने इन दोनों को तो चेन के अंदर काउंट कर लिया, बट इस कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में काउंट नहीं कर सके। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक, या तो आपको इनमें से एक को भी नंबर नहीं देना है, यानी एक को भी चेन में काउंट नहीं करना है, या फिर आपको इन तीनों को चेन के अंदर काउंट करना है। ठीक है, तो अब ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास में कि हम इन तीनों को चेन के अंदर काउंट कर सकें। ओके, ठीक है, तो हम इसके साथ क्या नहीं करेंगे, नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम इसको इंसाफ देंगे और इसको चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो मेन चेन रहेगी वो चेन कौन सी रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, बेस को नंबर नहीं मिल रहा है तो हम इन दोनों को भी नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, सबको समानता से देखेंगे। अगर इन तीनों को साथ में मिल रहा है तो हम तीनों को दे देंगे,
तीनों में से एक को भी नहीं मिलेगा तो हम तीनों को ही नहीं देंगे। क्लियर है? ओके, सो 1 2 3। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वैसे तो मैंने ये आपको करवा रखा है, बट आप लोगों कुछ लोग नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं वापस से बता देता हूँ। रूल ये होता है कि जब भी हमारे पास में कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो हम उसको क्या करते हैं, अगर उसको हम मेन चेन में काउंट करते हैं, ठीक है। अब अगर उसको हम नंबरिंग देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसको मेन चेन में काउंट किया, इस कार्बन को मेन चेन के अंदर हमने इंक्लूड किया, तो इसको हमने 1 नंबर दिया, ठीक है। एंड अगर हम इसको मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तब हम उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। जो सफिक्स यूज होता है वो आपका आता है कार्बोनाइट्राइल। क्या आता है? कार्बोनाइट्राइल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज किया था, जब हम एसिड ग्रुप का कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। प्रोपेन 1,2,3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये देखो, अब अगर कोई चेन है, ठीक है, कोई साइक्लिक रिंग है, अगर उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी टर्मिनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइनाइड ग्रुप है, अगर ये सीधा डायरेक्ट अटैच है, अगर ये CN ग्रुप किसी भी रिंग के साथ सीधा डायरेक्ट अटैच है, तब हम उसको इस कार्बन को नंबर नहीं देंगे, ठीक है। अब हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो अगर ये सीधा डायरेक्ट कनेक्टेड है रिंग से, तब हम उसको इस कार्बन को नंबर नहीं देंगे। अगर ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, वो तो हमने एग्जांपल देखा ही था कि ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड में नहीं था, तो डायरेक्ट कनेक्टेड में नहीं होगा तब हम उसको नंबर देंगे, तब ये हमारी मेन चेन होगी। अगर ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगा तब ये हमारी मेन चेन ना होकर ये जो साइक्लिक रिंग है वो हमारी मेन चेन रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। ओके, सो अब मूव करते हैं अपने नए आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अमीन्स के बारे में। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद में हम स्टडी करते हैं अमीन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अमीन को। सो हेडिंग डाल लीजिए अमीन ग्रुप। देखो अमीन होता है NH2, ठीक है, दिस इज NH2, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होती है। थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में 3 टाइप के अमीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी अमीन्स, एक होता है सेकेंडरी अमीन, और एक होता है टर्सरी अमीन, ठीक है, जिसको आप 1 डिग्री बोलते हो, इसको आप 2 डिग्री बोलते हो, एंड दिस इज 3 डिग्री। ओके, अगर एक नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, इफ वन नाइट्रोजन आर कनेक्टेड विथ 1 कार्बन, then this nitrogen is and this amine group is primary amine group. Okay, and अगर एक नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, if one nitrogen is connected with 2 carbon, then this nitrogen या this functional group is known as 2 degree amine group या फिर secondary amine group। और अगर यहाँ पे देखो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी ग्रुप, टर्सरी अमीन या फिर 3 डिग्री अमीन। एक नाइट्रोजन को अगर 3 कार्बन ने घेर रखा है, तब उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। 2 कार्बन में घेर रखा है तो 2 डिग्री, एक कार्बन ने घेर रखा है तो 1 डिग्री। क्लियर? अब हम तीनों का ही नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसका तो एकदम ही। इसके लिए अगर हम सफिक्स की बात करें तो हमारे पास में सफिक्स आता है अमीन, ठीक है। इसका जो नाम है वही इसका क्या है? सफिक्स है, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में हो एग्जांपल नंबर फर्स्ट which is CH3NH2, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन प्लस अमीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड में ई आ रहा है और स्टार्टिंग में ए आ रहा है, तो हम यहाँ पे ई को काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन, मीथेन अमीन। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्लियर है? एग्जांपल नंबर सेकंड आपका आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2NH2, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा? प्रोपेनामीन। क्लियर है? सो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे NH2 है और यहाँ आपको लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहाँ आपको लगा हुआ है CH3, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है फ्लोरीन ग्रुप। ओके, तो इसका आपको आईपीसी नहीं लिखना है। तो देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको आप CH3 की जगह आप एक बार हटा देते हैं ना, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। अब देखो 2 नंबर कार्बन पे फ्लोरीन है और 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे 2 फ्लोरो, फिर हम क्या लिखेंगे पेंट, फिर हम क्या लिखेंगे 3 इन। ठीक है, 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, फिर हम क्या लिखेंगे इन को हटा देंगे, फिर ये हो जाएगा अमीन, इन अमीन। ठीक है, तो 2 फ्लोरोपेंट 3 इन अमीन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो और एग्जांपल करते हैं हम लोग। अब देखो अगर आपको इस प्रकार से दे रखा हो, ये NH2 है और ये यहाँ पे आपको लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। ओके, और यहाँ आपको लगा हुआ है फ्लोरीन ग्रुप, और यहाँ लगा हुआ है आपका क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप, और यहाँ पर भी आपका फ्लोरीन ग्रुप। ओके, सो आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, देखो अब इसको एक बार ये कर दो ना। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो देखो ये जो है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको हम दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो अपन जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे वो होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ी लंबी चेन सेलेक्ट हो रही है, बस इसको 2 नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आपको, या आप इसको ऐसा कर सकते हो ना, ये हो जाएगा 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 1 पे मिथाइल है, 2 और 4 पे फ्लोरो है, और 3 और 5 पे फ्लोरो है, तो ये हो जाएगा 3,5 डाइक्लोरो, 3,5 डाइक्लोरो, और ये हो जाएगा आपका 2,4 डाइफ्लोरो, फिर ये हो जाएगा 1 मिथाइल, ये हो जाएगा आपका हेक्सेनमाइड। ठीक है यार, तो इस प्रकार से आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डिग्री अमीन के बारे में। 2 डिग्री अमीन में आपको कैसा मिलेगा, ये नाइट्रोजन और ये। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सी मेन चेन होगी, आप इधर वाली मेन चेन को काउंट करोगे या फिर इधर वाली मेन चेन को कंसीडर करोगे, तो जो चेन लंबी होती है, जो चेन लॉन्ग होती है, उसको हम मेन चेन में काउंट करेंगे, तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। ठीक है, अब देखो इस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन हम कैसे लिखेंगे, एन मिथाइल, ये होगा एन मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन। सिंपल है, ठीक है, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दे रखा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन इथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइन। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस प्रकार से दे रखा हो, ठीक है, इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना, तो कैसे लिखोगे आप लोग, देखो ये हो जाएगा एन मिथाइल, ये होगा आपका एन मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनामाइन। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर हम 3 डिग्री का बात करें, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो देखो 3 डिग्री की बात करते हैं हम लोग। 3 डिग्री में क्या होगा, ये नाइट्रोजन है ना, मान लो ऐसा कुछ कनेक्टेड हो। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन इस नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप है और ये एक पूरा ग्रुप है, तो इसको हम नंबरिंग देंगे 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका N, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनामाइन। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें नेक्स्ट, ठीक है, इस प्रकार से ये इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो एन इथाइल, ये इथाइल ग्रुप, देन उसके बाद हम लिखेंगे एन मिथाइल। ठीक है, ये एन मिथाइल। अब देखो 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनामाइन।
ओके, तो इस प्रकार से आप अमीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो देखो इस प्रकार से आप ले सकते हो, ये नाइट्रोजन और ये इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ मान लो आपको बेंजीन रिंग दे रखी है, तो अब हम इसको आईयूपीएसी की नेम कैसे लिखेंगे, तो ये सेम हो जाएगा एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल। अब इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आ रहा है, फिनाइल, 2 फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनमाइन, ठीक है, ये दे सकता है। ओके, सो अब हमने साइनाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख लिया, अमीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख लिया, तो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास में दो ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे, दो ऐसे सिस्टम रहेंगे जिसमें बाईसाइक्लिक सिस्टम आएगा। अगर दो साइक्लिक रिंग एक साथ अटैच है तो उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि जो स्पाइरो कंपाउंड्स होता है, ठीक है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे, और उनका आईयूपीएसी नेम हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और कैसे कैसे उनका आईयूपीएसी नेम जो होता है वो डिफर करता है, ठीक है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर पूरा का पूरा इजीली समझ में आ गया, तो जो भी आपके मन में जो भी चीजें चल रही है वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।